मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है। और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्ण कुमार जर्नलिस्ट। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जैसे आपने ये बयान सुना वो बहुत ज्यादा वायरल है। आज के समय हिमाचल की राजनीति में एक उफान है और उफान है सत्ताधारी दल के बीच। पहले एक मंच से उप मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं कि अफसरशाही सत्ता पर हावी होने की कोशिश कर रही है। उसके बाद एक और बयान आता है और उसी बयान ने इस समय खलबली मचाई हुई है। और वो बयान किसी और ने नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिन्हें कांग्रेस माना जाता था हिमाचल प्रदेश में, उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने दिया है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं हिमाचल सरकार में। और आगे राज्यसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या हिमाचल के अंदर कांग्रेस के बीच खिचड़ी पकना शुरू हो गई है? यह तो समय से पहले ही ज्ञात था कि राजा वीरभद्र सिंह यानी हॉली लॉज गुट और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। वीरभद्र सिंह का वो बयान सबको याद है, सबने सुना है और सब जानते थे कि इन दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं था। और आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि विक्रमादित्य सिंह एक छोर से लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अगर देखें तो विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में उफान जुटा हुआ है। कांग्रेस के क्या युवा नेता, क्या वृद्ध नेता, क्या कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, क्या कांग्रेस के वृद्ध कार्यकर्ता, सब विक्रमादित्य सिंह के पीछे लामबंद होते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए यह भी है कि विक्रमादित्य सिंह की पकड़, या फिर कहें कि उनकी पैतृक पकड़, विरासतीय राजनीति जिसे हम कहते हैं, वो पूरे हिमाचल में फैली हुई है। राजा वीरभद्र सिंह के समर्थक हर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यदि विक्रमादित्य सिंह किसी तरह का कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो आज के समय में सत्ता के लिए खतरा साबित हो जाता है। बयान तो कई नेता देते हैं और कई नेताओं के बयान आते हैं, लेकिन कई नेताओं की पोस्ट भी आती है। लेकिन जब विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट आ जाए या विक्रमादित्य सार्वजनिक मंचों से यह कहना शुरू कर दें कि यूपी बिहार के कुछ अफसर हिमाचलियत को, जी हां हिमाचलियत को, यह शब्द उनके हैं कि हिमाचलियत को परखने की कोशिश करने लगे हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वकौल, जब भी यह बात की जाती है तो कहा जाता है कि सत्ता तो वीरभद्र सिंह के कंधों पर ही आई थी। लोग आज भी कांग्रेस में वीरभद्र सिंह की बात करने से नहीं भूलते हैं। आज भी लोग जमीनी स्तर पर कांग्रेस मतलब वीरभद्र समझते हैं, जबकि वीरभद्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पीछे उनकी राजनीतिक विरासत आज भी हिमाचल में अपनी गूंज रखती है। आज के समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और हॉली लॉज यानी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश विक्रमादित्य के बीच रिश्तों की खटास सार्वजनिक होती दिख रही है। इससे पूर्व भी यह खटास सार्वजनिक हुई थी जब विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उनकी आंखों में आंसू थे, तब भी हिमाचल उबाल पे था और आज फिर वही स्थिति है। वीरभद्र सिंह के समर्थक खुल्लम खुल्ला विक्रमादित्य को समर्थन दे रहे हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू की आलोचना कर रहे हैं। वीरभद्र के कई करीबी इस समय सरकार पर हावी होते हैं, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं स्वीकार करते कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यानी ये स्पष्ट है कि वो कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेसी होने के साथ साथ वो वीरभद्र समर्थक हैं। और जब जब वीरभद्र यानी हॉली लॉज पर आक्रमण होता है तो वो समर्थक ढाल बनकर विक्रमादित्य सिंह के आगे खड़े हो जाते हैं। राजनीतिक शब्दों में कहें तो उप मुख्यमंत्री इस समय जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो वीरभद्र सिंह के चेले हैं। वीरभद्र सिंह से ही उन्होंने राजनीतिक गुर सीखे हैं और
अपनी इस समय राजनीतिक जिस तरह से वो कर रहे हैं वो भी सबको दिख रही है। वो लगातार लामबंद रहते हैं, सरकार में रहकर सरकार से सवाल पूछ देते हैं। ये बड़ा सवाल होता है। और आज के समय में हिमाचल सरकार को कोई टिका कर रखा हुआ है तो वो है उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री की जितनी आलोचना होती है कांग्रेस के अंदर उतनी ही तारीफ भी। लोग कहते हैं कि प्रशासन पे जितनी पकड़ मुकेश अग्निहोत्री की होती थी वीरभद्र राज में, इतनी आज के समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू की नहीं है। या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर यह इल्जाम लगाए जाते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने करीबियों को धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिस तरह से राजा वीरभद्र सिंह अपने करीबियों को एस्टेब्लिश किया करते थे। अब होना क्या है भविष्य में ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये जो तार हैं वो आने वाली राज्यसभा चुनाव के आसपास जुड़ रहे हैं जाकर। और यदि ऐसा होता है और विक्रमादित्य सिंह नाराज रहते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि लगभग 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 40-45 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां राजा वीरभद्र सिंह के करीबी एस्टेब्लिश बने बैठे हैं। वो चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ होने के बाद भी आज भी कह देते हैं कहीं गाहे वगाहे कि हम राजा साहब के एहसान नहीं भूल सकते। कई तो ऐसे हैं जिन्हें पहली बार टिकट ही राजा वीरभद्र सिंह ने दिलाए थे। कई तो ऐसे हैं जिन्हें राजा वीरभद्र सिंह ने समय से पहले चुनाव कराने के चक्कर में टिकट दिलवा दिए थे। आज वो लोग राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र की ढाल बने बैठे हैं। और यही कहानी है कि विक्रमादित्य सिंह, जिन्हें सोशल मीडिया पर देखें या सोशल मीडिया के कमेंट्स जहां जहां भी उनके पोस्ट हैं या उनके समर्थन में उनके विरोध में पोस्ट आ रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक ही नाम लिखा जा रहा है, राजा साहब, टीका साहब और हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थन में हैं। इस तरह के वीडियोस लगातार, इस तरह के पोस्ट लगातार आ रहे हैं। अब होता क्या है कांग्रेस में, ये तो कांग्रेस समय के साथ जानेंगे हम कि कांग्रेस के अंदर क्या चीजें चली हुई हैं। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि विक्रमादित्य सही है या फिर गलत? धन्यवाद। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपका प्यार लुटाते रहें। धन्यवाद।